नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग आईटीआई का जो सीबीटी का एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो उसमें दोस्तों जो आईटीटी 2024 का एग्ज़ाम है, इसमें दोस्तों जो वेल्डर ट्रेड है फर्स्ट ईयर का, उसी का दोस्तों ये ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है जो निम्मी के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। और इसमें से दोस्तों काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके सीबीटी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं हैं। तो आप लोग दोस्तों पहला सेट अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है और पिछले साल का भी पेपर दिया गया है, आप लोग जाके उसको चेक कर सकते हैं। और ये दोस्तों हम लोगों का सेट नंबर 2 है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो आप लोगों का पेपर होने वाला है 150 नंबर का पेपर होगा और इसमें टोटल 75 क्वेश्चन रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर के रहेंगे और इसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों आपको ट्रेड थ्योरी का 38 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अभी इस 38 क्वेश्चन में देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी इज एन इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी किस प्रकार की ऊर्जा है। तो देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है आपको दिखती नहीं है, इसलिए यह आपका क्या है, इनविजिबल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिसिटी आपकी अदृश्य ऊर्जा होती है। ठीक। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, व्हाट इज द कॉल्ड द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी। शरीर की गर्मी या ठंडक की मात्रा को क्या कहते हैं। तो देखिए शरीर की गर्मी या ठंडक की मात्रा को दोस्तों हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर। तो यहाँ पर तापमान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ आर्क प्रमोट्स मोर सरफेस टेंशन इफेक्ट। किस प्रकार का चाप अधिक पृष्ठ तनाव प्रभाव को बढ़ावा देता है। तो देखिए जिस प्रकार का चाप अधिक पृष्ठ तनाव प्रभाव को बढ़ावा देता है वो रहता है दोस्तों आप लोगों का शॉर्ट। यहाँ पर शॉर्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन करें, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट एक्स शो इन फिगर। आकृति में दिखाया गया भाग का नाम क्या है। तो देखिए आकृति में दिखाया गया ये जो आपको भाग दिख रहा है, ये आपका कहलाता है दोस्तों आपका इलेक्ट्रोड। एक्स पार्ट जो होता है ये आपका इलेक्ट्रोड कहलाता है। ठीक। और ये ऊपर वाला इलेक्ट्रोड होल्डर कहलाता है, ये आपका वर्क पीस है और ये आपका आर्क वेल्डिंग मशीन है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फोर्स शो इन फिगर। चित्र में दर्शाया गया फोर्स का नाम क्या है। तो देखिए दोस्तों, ये जो आपको दिखाया गया है इसका नाम आपको बताना है। तो ये दोस्तों ये जो हो आपका, ये आपका कहलाता है ग्रेविटी फोर्स। ठीक। तो ये ग्रेविटी फोर्स है। छठा क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट शो इन फिगर। चित्र में दिखाया गया प्रभाव क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो चित्र में दिखाया गया प्रभाव है ये वाला, ये आपका कहलाता है सरफेस टेंशन का। ठीक। तो यहाँ पर आपका दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, छठे का तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा सरफेस टेंशन का। सातवां क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इक्विपमेंट शो इन फिगर। चित्र में दिखाया गया उपकरण का नाम बताना है। तो ये जो दोस्तों चित्र में उपकरण दिखाया गया है ये आपका कहलाता है दोस्तों वायर वूल। तो वायर वूल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लीनिंग शो इन फिगर। चित्र में दिखाया गया सफाई का नाम क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर चित्र में दिखाया गया सफाई का जो नाम है ये आपका कहलाता है केमिकल। यानी कि ये केमिकल लगा के ये सफाई कर रहा है। देख सकते हैं ये केमिकल है, केमिकल यहाँ पर है अंदर, तो ये केमिकल से सफाई कर रहा है। तो यहाँ पर इसका आठवें का दोस्तों आपका तीसरा करेक्ट हो जाएगा, केमिकल से सफाई ये कर रहा है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर नौवां क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट इज द एंगल ऑफ कटिंग नोजल इन द बॉडी। बॉडी के साथ कटिंग नोजल का कोण क्या है। तो देखिए बॉडी के साथ कटिंग नोजल का जो कोण होता है ये आपका होता है दोस्तों 90 डिग्री। ठीक। तो यहाँ पर आपका 90 डिग्री आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक। तो अब चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है 10वें नंबर का, विच पोजीशन इज एडवांटेजियस फॉर इजी वेल्डिंग। आसान वेल्डिंग के लिए कौन सी स्थिति लाभप्रद है। तो देखिए आसान वेल्डिंग के लिए जो स्थिति लाभप्रद है वो है दोस्तों आपका फ्लैट। तो यहाँ पर फ्लैट यानी कि समतल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिंबल ऑफ वेल्डिंग। वेल्डिंग का प्रतीक क्या है। तो दोस्तों देखिए वेल्डिंग का जो यहाँ पर आपको प्रतीक दिखाया गया है, ये जो सिंबल है दोस्तों ये आपका है बैकिंग रन का या वेल्ड का। तो बैकिंग रन या वेल्ड यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
12 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफाइंड एज वर्टिकल पोजीशन ऑफ ग्रूव वेल्डिंग। ग्रूव वेल्डिंग को ऊर्ध्वाधर स्थिति के रूप में क्या परिभाषित किया गया है। तो देखिए ग्रूव वेल्डिंग की ऊर्ध्वाधर स्थिति के रूप में जो परिभाषित किया गया है ये दोस्तों आपका कहलाता है 3G। 3G वेल्डिंग को हम लोग यहाँ पर हम लोग वर्टिकल वेल्डिंग या वर्टिकल पोजीशन ऑफ ग्रूव वेल्डिंग के नाम से जानते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ इलेक्ट्रोड इन द फ्लैट पोजीशन वेल्डिंग। फ्लैट स्थिति वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का कोण क्या होना चाहिए। तो देखो फ्लैट स्थिति वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का जो कोण होना चाहिए दोस्तों वो होना चाहिए 70 से 80 डिग्री। तो 70 से 80 डिग्री यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं व्हाट प्रोसीड्यूर इज फॉलोड इन वेल्डिंग पाइप इन 5G पोजीशन। 5G स्थिति में वेल्डिंग पाइप में किस प्रक्रिया का पालन किया जाता है। तो देखिए 5G स्थिति में वेल्डिंग पाइप में जिस प्रक्रिया का पालन किया जाता है वो रहता है दोस्तों आपका कि पाइप वेल्डेड 12 o'clock to 6 o'clock देयर बाय अनहिल और डाउनहिल मेथड। पाइप को 12 o'clock से 6 o'clock तक का या तो अपहिल या डाउनहिल विधि द्वारा किया जाता है। ठीक, अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन करें विच टाइप ऑफ पोलरिटी इज यूज्ड इन एल्युमिनियम वेल्डिंग। एल्युमिनियम वेल्डिंग में किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग किया जाता है। तो देखिए एल्युमिनियम वेल्डिंग में जिस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग किया जाता है वो रहता है दोस्तों आपका रिवर्स पोलरिटी। तो रिवर्स पोलरिटी यानी कि विपरीत ध्रुवता एल्युमिनियम वेल्डिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द पोलरिटी। पोलरिटी क्या है। तो देखिए दोस्तों पोलरिटी जो होती है यह आपका होता है कि धारा के प्रवाह को ही हम लोग पोलरिटी कहते हैं कि धारा जो है वेल्डिंग करते समय किस से किस ओर जा रही है। यानी कि दोस्तों आपको मैं बता दूं कि पोलरिटी वही होती है कि एक तो होता है आपका वर्कपीस जिसको और एक होता है सप्लाई। ठीक, यानी कि सोर्स। तो सोर्स को कभी पॉजिटिव किया जाता है कभी निगेटिव किया जाता है और उसी हिसाब से जस्ट उसका अपोजिट रहता है आपका वर्कपीस। यानी कि जैसे कि आप किसी करंट को सप्लाई करना चाहते हैं, डीसी वेल्डिंग है तो डीसी वेल्डिंग में पोलरिटी की काफ़ी ज़्यादा महत्व होती है क्योंकि अगर कोई वर्कपीस ऐसा है ठीक तो उसको अगर यहाँ पर पॉजिटिव रखते हैं तो सोर्स को निगेटिव रखते हैं। ठीक, तो इस तरह से वहाँ पर पोलरिटी का यूज पड़ता है। तो वही होता है हमारा पोलरिटी। तो पोलरिटी में होता है करंट फ्लो की दिशा निगेटिव से पॉजिटिव की ओर या पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ पोलरिटी यूज्ड इन बेयर वायर इलेक्ट्रोड। नंगे तार इलेक्ट्रोड में किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों नंगे तार में जिस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग किया जाता है वो रहता है आपका स्ट्रेट पोलरिटी। तो 17 का यहाँ पर पहला क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा स्ट्रेट पोलरिटी सीधी ध्रुवता। विच टाइप ऑफ आर्क लेंथ प्रोड्यूस डीप पेनिट्रेशन वेल्ड। किस प्रकार की आर्क की लंबाई गहरी पेनिट्रेशन वेल्ड पैदा करती है। तो जिस प्रकार की आर्क की लंबाई गहरी पेनिट्रेशन वेल्ड पैदा करती है वो रहता है दोस्तों आपका शॉर्ट आर्क लेंथ। तो लघु आर्क की लंबाई यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ आर्क प्रोड्यूस हमिंग साउंड। किस प्रकार का आर्क गुनगुनाती ध्वनि पैदा करता है। तो देखिए जिस प्रकार का आर्क गुनगुनाती ध्वनि पैदा करता है वो रहता है दोस्तों आपका आर्क लेंथ, लॉन्ग आर्क लेंथ। तो लंबी आर्क की लंबाई ये हमिंग साउंड देता है। ठीक, तो 19 के यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 20 नंबर क्वेश्चन है विच आर्क लेंथ प्रोड्यूस पॉपिंग साउंड। किस आर्क की लंबाई पॉपिंग साउंड उत्पन्न करती है, कड़क ध्वनि उत्पन्न करती है। तो रहता है दोस्तों शॉर्ट आर्क लेंथ। तो शॉर्ट आर्क लेंथ जो होता है यह आपको पॉपिंग साउंड यानी कि कड़क ध्वनि देगा और जो आपका हमिंग साउंड रहेगा वो आर्क लेंथ देता है, लॉन्ग आर्क लेंथ। 21 नंबर क्वेश्चन है विच आर्क लेंथ शुड बी यूज्ड टू रिड्यूस द स्पैटर। स्पैटर या स्पैटर को कम करने के लिए किस आर्क की लंबाई का उपयोग किया जाता है। तो देखिए स्पैटर को कम करने के लिए जिस आर्क की लंबाई का उपयोग किया जाता है वो रहता है आपका शॉर्ट आर्क लेंथ। लघु आर्क की लंबाई यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन करें व्हाट इज द पर्पज ऑफ रैपिंग द वेल्ड केबल
अराउंड द जॉब इन वेल्डिंग, वेल्डिंग में जॉब के चारों ओर वेल्ड केबल लपेटने का उद्देश्य क्या है? तो देखिए वेल्डिंग में जॉब के चारों ओर वेल्ड केबल लपेटने का जो मेन रीजन रहता है दोस्तों, वो आपका रहता है कि टू कंट्रोल आर्क ब्लो, आर्क ब्लो में नियंत्रण करने के लिए। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 के यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट डिफेक्ट यू फाइंड इन द गिवन फिगर, चित्र में आपको कौन सा दोष लगता है? तो देखिए चित्र में दोस्तों ये जो आपको दोष दिखाया गया है, ये दोष है दोस्तों आपका आर्क ब्लो, आर्क का झटका है। अब देखिए यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन है, विच सिस्टम ऑफ वेल्डिंग इज फ्री फ्रॉम आर्क ब्लो, वेल्डिंग का कौन सा सिस्टम आर्क ब्लो से मुक्त होता है? तो देखिए वेल्डिंग का जो सिस्टम आर्क ब्लो से मुक्त होता है वो रहता है आपका आर्क वेल्डिंग। यहाँ पर 24 का पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्क वेल्डिंग। 25 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप ऑफ डिस्टॉर्शन शो, विरूपण किस प्रकार का दिखाया गया है? तो देखिए दोस्तों जो विरूपण दिखाया गया है ये वाला, तो ये जो विरूपण है आपका, ये आपका कहलाता है दोस्तों ट्रांसवर्स डिस्टॉर्शन, अनुप्रस्थ विकृति आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है यहाँ पर कि व्हाट इज द नेम ऑफ स्मॉल मेटल पार्टिकल्स विच आर थ्रो आउट ऑफ द आर्क ड्यूरिंग वेल्डिंग, वेल्डिंग के दौरान आर्क से निकलने वाले छोटे धातु टुकड़े का नाम क्या है? तो देखिए वेल्डिंग के दौरान आर्क से निकलने वाले छोटे धातु कणों का जो नाम है ये है दोस्तों आपका स्पैटर। स्पैटर यहाँ पर आपका, देखिए दोस्तों जब भी आप लोग वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग जहाँ पर आप लोग करते होंगे देखते होंगे वहाँ पर कुछ दाना दाना सा उस पर आ जाता है, चिपक जाता है, वही क्या होता है आपका स्पैटर होता है, ठीक। और ये दोस्तों बहुत ही भद्दा दिखता है, इसलिए उसको फिर ग्राइंडिंग करके यानी कि उसको घिस घिस के सही या बराबर कर लेते हैं तब वो अच्छा दिखने लगता है। तो वहाँ पर जो छिटकी जिसे आपको कहते हैं छिटकता है, ठीक वही चीज रहता है आपका स्पैटर। 27 नंबर क्वेश्चन है, विच एन ऑफ द डिफेक्ट इज कास्ड बाय लो करंट इन आर्क वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग में कम करंट के कारण कौन सा दोष होता है? तो देखिए आर्क वेल्डिंग में कम करंट के कारण जो दोष होता है वो रहता है दोस्तों आपका लैक ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन की कमी, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द काज ऑफ फायर लाइन सेपरेशन इन द बीड इन आर्क वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग में बीड में हेयर लाइन का अलग होने का क्या कारण है? तो देखिए आर्क वेल्डिंग में बीड में हेयर लाइन अलग होने का जो मेन रीजन रहता है दोस्तों वो रहता है आपका फास्ट कूलिंग। तो 28 यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, व्हाट आर द गैस फिल्म कॉम्बिनेशन यूज्ड फॉर वेल्डिंग फेरस एंड नॉन फेरस एलॉय, कौन सी गैस वेल्डिंग फ्लेम लौह तथा अलौह धातुओं की वेल्डिंग के लिए प्रयोग की जाती है? तो देखिए जो गैस वेल्डिंग फ्लेम लौह और अलौह धातुओं दोनों की वेल्डिंग के लिए प्रयोग की जाती हैं वो रहता है आपका एसिटिलीन, ऑक्सी एसिटिलीन, यानी कि एसिटिलीन और ऑक्सीजन गैस का प्रयोग करते हैं, और ऑक्सीजन और एसिटिलीन से तो ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग की जाती है। तो विच इज द हॉटेस्ट पॉइंट इन एन ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम में कौन सा सबसे गर्म बिंदु होता है? तो देखिए ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम में जो सबसे हॉटेस्ट पॉइंट होता है वो रहता है आपका इनर कोन, इनर कोन यहाँ पर भीतरी कोन आपका या आंतरिक कोन आपका सही हो जाएगा, ठीक। 31 नंबर क्वेश्चन है, विच मटेरियल इज यूज टू चेक द लीकेज ऑफ एसिटिलीन रेगुलेटर कनेक्शन, एसिटिलीन रेगुलेटर कनेक्शन के रिसाव की जांच करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन रेगुलेटर कनेक्शन के रिसाव की जांच करने के लिए जिस सामग्री का उपयोग किया जाता है दोस्तों वह रहता है आपका सॉप वाटर, तो साबुन का पानी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 32 नंबर का कह रहा है, व्हाट इज द यूज ऑफ ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ऑक्सीकरण लौ का उपयोग क्या है? तो देखिए ऑक्सीकरण लौ का जो उपयोग है वो है दोस्तों आपका सुटेबल फॉर ब्रास वेल्डिंग, पीतल की वेल्डिंग के लिए उपयुक्त होती है। 33 नंबर क्वेश्चन है, विच मटेरियल इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर गैस सिलेंडर, तो निर्माण गैस सिलेंडर में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, या गैस सिलेंडर के निर्माण में किस
मटेरियल का प्रयोग करते हैं। तो देखिए गैस सिलेंडर के निर्माण या गैस सिलेंडर को बनाने के लिए जो हम लोग पदार्थ या मटेरियल यूज करते हैं वो हमारा आता है सॉलिड ड्रॉन स्टील। तो सॉलिड ड्रॉन स्टील यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 का फोन नंबर। अब 35 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 33 नंबर तो हो गया। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है व्हाट इज द स्पेशल मेथड फॉर सेफ स्टोरेज ऑफ एसिटिलीन गैस इन सिलेंडर। सिलेंडर में एसिटिलीन गैस के सुरक्षित भंडारण के लिए विशेष विधि क्या है। तो सिलेंडर में एसिटिलीन गैस के सुरक्षित भंडारण के लिए जो विशेष विधि है दोस्तों, ये आपका होता है कि स्टोर्ड एज डिसॉल्व्ड गैस इन लिक्विड एसीटोन, तरल एसीटोन में घुलित गैस के रूप में संग्रहित। 35 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द मेथड टू कंट्रोल बैक फायर व्हाइल वेल्डिंग। वेल्डिंग करते समय फायर बैक को नियंत्रित करने की कौन सी विधि है। तो वेल्डिंग करते समय फायर बैक को नियंत्रित करने के लिए जो विधि यूज की जाती है दोस्तों, वो आपका रहता है क्लोज ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व। तो क्लोज ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व आपका यानी कि ऑक्सीजन नियंत्रण वाल्व को बंद कर दें, इससे क्या होगा, वेल्डिंग करते समय फायर बैक को नियंत्रित किया जा सकता है। 36 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ फिलर रॉड बाय राइटवर्ड वेल्डिंग। राइटवर्ड वेल्डिंग द्वारा फिलर रॉड का कोण क्या होना चाहिए। तो देखिए राइटवर्ड वेल्डिंग द्वारा फिलर रॉड का जो कोण होना चाहिए वो होना चाहिए आपका 30 से 40 डिग्री। ठीक, तो 36 के यहाँ पर दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला 30 से 40 डिग्री। 37 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्रेशर गेज आर इन द रेगुलेटर। रेगुलेटर में कितने प्रेशर गेज होते हैं। तो देखिए दोस्तों रेगुलेटर में जो प्रेशर गेज होते हैं वो आपके 2 प्रेशर गेज होते हैं। और 38 नंबर क्वेश्चन करें, व्हाट प्रोसीड्यूर इज फॉलोड टू कनेक्ट द सिलेंडर टू गैस रेगुलेटर इन गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग में सिलेंडर को गैस रेगुलेटर से जोड़ने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो गैस वेल्डिंग में सिलेंडर को गैस रेगुलेटर से जोड़ने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वह प्रोसेस आपका कहलाता है दोस्तों कि ओपन एंड क्लोज वाल्व फॉर फ्यू सेकेंड। कुछ सेकंड के लिए खुला और बंद वाल्व यहाँ पर आपका पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अब आपको 6 क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का देखने को मिलेगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन करें, विच मेटल कंटेंस आयरन एज ए मेजर कंटेंट। इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है। तो नाम से ही स्पष्ट है, लोहा धातु में यानी कि फेरस मेटल में लोहा आपका होगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल हैज इट्स पावर ऑफ रिटर्निंग टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर द अप्लाइड फोर्स इज रिलीज्ड। धातु की कौन सा गुण बल लगाने पर विरूपित तथा बल हटाने पर वापस अपने पूर्व अवस्था में आने की क्षमता रखता है। तो ये रहता है दोस्तों आपका इलास्टिसिटी यानी कि प्रत्यास्थता, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल पास्ड बाय इट मेल्ट व्हेन हीट इज अप्लाइड। इनमें से कौन सी धातु का गुण जिसमें धातु को गर्म करने पर पिघल जाती है। देखिए ये आपका कहलाता है, गर्माने पर जो पिघलेगा वह आपका फ्यूजिबिलिटी या गलनीयता कहलाता है। 42 नंबर क्वेश्चन है, विच कास्ट आयरन कैन नॉट बी वेल्डेड। कौन सा ढलवे लोहे को हम लोग वेल्ड नहीं कर सकते हैं। तो जिस ढलवा लोहा को हम लोग वेल्ड नहीं कर सकते हैं वो रहता है आपका व्हाइट कास्ट आयरन। व्हाइट कास्ट आयरन यानी कि सफेद ढलवा लोहा को हम वेल्ड नहीं कर सकते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या रहा है, व्हाट इज टर्म एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन ए बॉडी। वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं। देखिए वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को दोस्तों हम लोग कहते हैं मास यानी कि द्रव्यमान। आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज कॉल्ड मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सबस्टेंस। किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं। तो देखिए किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को दोस्तों हम लोग बोलते हैं उसको घनत्व यानी कि डेंसिटी। तो ये हो गया दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों 6 क्वेश्चन अब आपको देखने को मिलेगा इंजीनियरिंग ड्राइंग का। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ मटेरियल।
तो आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ मटेरियल, सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचाने। तो ये दोस्तों जो आपको दिखाया गया है फिगर, ये आपका है दोस्तों आपका है इस्पात का, ठीक। और ये जो दोस्तों आपको फिगर दिया गया है, ये फिगर है दोस्तों आप लोगों का, मैं बता दूं तो ये है आपका कांच का, ठीक। और ये जो फिगर आपको चित्र में दिखाया गया है, ये आपका है कंक्रीट का। तो ये कंक्रीट यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर है 48 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द ट्रिम्ड साइज ऑफ A4 शीट। A4 शीट का ट्रिम किया हुआ आकार क्या है। तो देखिए A4 शीट का ट्रिम किया हुआ जो आकार है दोस्तों, ये आपका है 210 × 297। 48 के यहाँ पर तीसरा करेक्ट आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, विच ड्राइंग डायमेंशन इज करेक्ट एज पर IS स्टैंडर्ड। IS मानक के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम सही है। तो IS मानक के अनुसार दोस्तों ये जो आपको ड्राइंग आयाम दिखाया गया है 49 का, ये वाला ऑप्शन आपका सही है, इसका डायमेंशन सही दिखाया गया है, दर्शाया गया है। 50 नंबर क्वेश्चन है, ये जो आपको दिखाया गया है ये किस प्रकार का प्रिज्म है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो दो भुजा है ये आपका बराबर है, एक तो यहाँ पर ये वाला और इसका साइड वाला, और देख सकते हैं ये आपका बराबर है, तो ये आपका कहलाएगा स्क्वायर प्रिज्म। स्क्वायर प्रिज्म आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अब मैं बता दूं कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का दोस्तों जो क्वेश्चन है उसको दोस्तों हम लोग अलग वीडियो में कवर करेंगे, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जाके वहाँ से अपना कवर कर सकते हैं। ये वीडियो काफ़ी लंबा ना हो इसलिए यहाँ पर आपको अलग से एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं आगे का क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और जिनको चाहिए ये PDF तो आप लोग objectivecenter.in ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर जो है, यहाँ से जाके आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।